क्या आध्यात्मिक साधना वास्तव में करने की कोई विधि है, या मुक्ति चेतना की वह अवस्था है जिसे उपनिषदों का ज्ञान समझाने का प्रयास करता है? आज बहुत से लोग साधना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं, फिर भी भीतर वह शांति अनुभव नहीं कर पाते जिसकी खोज में वे चले थे। अभ्यास बढ़ते जाते हैं, समय और प्रयास भी लगते हैं, लेकिन मन का भार कम नहीं होता और धीरे धीरे साधना स्वयं एक दायित्व जैसी लगने लगती है। यही वह अनुभव है जिससे आज का साधक अक्सर गुजरता है। मन में बार बार प्रश्न उठते हैं कि क्या मैं पर्याप्त नहीं कर रहा, क्या कोई आवश्यक विधि छूट रही है, या क्या मुक्ति के लिए कुछ और जोड़ना आवश्यक है। इन प्रश्नों के साथ साधना आगे तो बढ़ती है, पर सहजता पीछे छूट जाती है। भीतर कहीं यह भावना जन्म लेने लगती है कि साधना जीवन को सरल करने के बजाय और अधिक जटिल बना रही है। उपनिषदों की दृष्टि इस स्थिति को बहुत शांति से देखती है। वे यह नहीं कहते कि साधना व्यर्थ है और न ही यह कहते हैं कि तरीके गलत हैं। वे केवल इतना संकेत देते हैं कि जब साधना बोझ बन जाए तब संभव है कि साधन और लक्ष्य के बीच संतुलन बिगड़ गया हो। जब करने की तीव्रता बढ़ जाती है और समझ पीछे रह जाती है, तब साधना का स्वरूप बदलने लगता है। षोडशान्यास उपनिषद इसी बिंदु से संवाद प्रारंभ करता है। ये उपनिषद किसी नई विधि का प्रस्ताव नहीं रखता, बल्कि साधना को देखने की दृष्टि को स्पष्ट करता है। ये बताता है कि मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि चेतना की वह वर्तमान स्थिति है जहाँ करने का आग्रह धीरे धीरे शांत हो जाता है और साधना स्वभाव बन जाती है। यदि अब तक आपकी साधना अधिक प्रयास और कम शांति का अनुभव दे रही है, तो यह उपनिषद उसी अनुभव से आगे की दिशा दिखाता है। आगे हम समझेंगे कि षोडशान्यास उपनिषद में गुह्य और न्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, और यह उपनिषद साधना को क्रिया से स्थिति की ओर कैसे ले जाता है। षोडशान्यास उपनिषद साधना की किसी नई विधि से नहीं, बल्कि देखने की स्पष्टता से संवाद प्रारंभ करता है। इसी कारण सबसे पहले जिस शब्द पर ध्यान जाता है वह है गुह्य। सामान्यतः गुह्य को रहस्य या छिपा हुआ समझ लिया जाता है, पर उपनिषदों की परंपरा में गुह्य का अर्थ छुपाया गया सत्य नहीं है। गुह्य उस सत्य की ओर संकेत करता है जो बाहर से नहीं, भीतर की परिपक्व समझ से प्रकट होता है। यह ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं, बल्कि उस चेतना के लिए उपलब्ध है जो देखने के लिए तैयार हो चुकी हो। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है न्यास। प्रचलित समझ में न्यास को किसी बाहरी क्रिया या शारीरिक स्थापना से जोड़ा जाता है, पर षोडशान्यास उपनिषद इस सीमित अर्थ को स्वीकार नहीं करता। यहाँ न्यास का तात्पर्य किसी मंत्र, अंग या विधि से नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति से है। न्यास का अर्थ है स्वयं को विचारों, भूमिकाओं और पहचानों से हटाकर साक्षी भाव में स्थिर कर देना। ये कोई करने योग्य अभ्यास नहीं, बल्कि स्पष्ट होने वाली अवस्था है। उपनिषद इस स्थिति को और गहराई से स्पष्ट करता है जब वह कहता है कि इस न्यास में न जप आवश्यक है, न पूजा, न कोई साधन और न ही समय का कोई नियम। इसका अर्थ साधना का निषेध नहीं है। इसका संकेत ये है कि जब चेतना अपने आधार में स्थिर हो जाती है, तब बाहरी सहारों की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे जागृत अवस्था में नींद लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही स्पष्ट चेतना में शांति के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं रहता। यह समझना आवश्यक है कि षोडशान्यास उपनिषद साधना के विरुद्ध नहीं है। वह केवल यह स्पष्ट करता है कि साधना का उद्देश्य स्वयं साधना नहीं, बल्कि स्पष्टता है। आरंभ में तरीके सहायक होती हैं, पर जब वही प्रक्रियाएं लक्ष्य बन जाती हैं, तब साधना बोझ बनने लगती है। न्यास उस स्थिति का नाम है जहां साधक यह देख पाता है कि शांति प्रयास से नहीं, समझ से प्रकट होती है। इस दृष्टि से न्यास का अर्थ कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक को गिरने देना है। ये गिरना त्याग के प्रयास से नहीं, बल्कि स्पष्ट देखने से घटित होता है। जब मन यह समझ लेता है कि वह स्वयं ही अशांति को बनाए रखता है, तब उसी क्षण एक स्वाभाविक स्थिरता प्रकट होने लगती है। उपनिषद इसी स्वाभाविक स्थिरता को न्यास कहता है। षोडशान्यास उपनिषद किसी रहस्यमय या जटिल मार्ग की रचना नहीं करता। वह अत्यंत सरल और प्रत्यक्ष सत्य की ओर संकेत करता है।
वह बताता है कि चेतना को कहीं बाहर स्थापित नहीं करना है, बल्कि अपने ही वास्तविक स्वरूप में टिकने देना है। इसी कारण उपनिषद कहता है कि न्यास किसी विशेष समय में नहीं, न दिन में और न रात्रि में, बल्कि सर्वकाल घटित होने वाली स्थिति है। इस प्रकार गुह्य और न्यास दोनों मिलकर एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। सत्य को प्राप्त नहीं करना है, उसे पहचानना है। साधना जोड़ने से नहीं, अनावश्यक भार के हटने से पूर्ण होती है। इसी स्पष्टता में आगे चेतना के वे आयाम प्रकट होते हैं जिन्हें उपनिषद शिव और शक्ति के रूप में समझाता है। षोडशान्यास उपनिषद चेतना को समझाने के लिए शिव और शक्ति की चर्चा करता है, पर यहाँ यह चर्चा किसी बाहरी रूप, मूर्ति या प्रतीक के रूप में नहीं की गई है। उपनिषद की दृष्टि में शिव उस स्थिर साक्षी भाव का संकेत है जहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई गति नहीं, केवल जागरूक उपस्थिति है। शक्ति उस चेतन प्रवाह का संकेत है जहाँ अनुभव, संवेदन और जीवन की गति प्रकट होती है। ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि चेतना के ही दो आयाम हैं जो परिपक्व अवस्था में एक दूसरे से अलग अनुभव नहीं होते। जब उपनिषद कहता है कि साधक शिव होता है और शक्ति रूप होता है, तो इसका तात्पर्य किसी रूप को धारण करना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चेतना स्थिरता और प्रवाह दोनों को एक साथ समाहित कर लेती है। न तो जड़ स्थिरता रह जाती है और न ही असंतुलित गति। यही संतुलन न्यास की वास्तविक भूमि है। यह संतुलन किसी विशेष अभ्यास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक समझ से प्रकट होता है, जहां कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी संदर्भ में षोडा अर्थात 16 कलाओं की बात आती है। इन कलाओं को शरीर के अंगों, केंद्रों या किसी भौतिक संरचना के रूप में समझना उपनिषद के आशय से मेल नहीं खाता। षोडा कलाएं चेतना के क्रमिक विस्तार की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे पहचान सीमित अहंभव से ढीली पड़ती है, वैसे वैसे चेतना अपने व्यापक स्वरूप को अनुभव करने लगती है। यह कोई सीढ़ी नहीं, बल्कि अनुभव की गहराती हुई परतें हैं। उपनिषद में काली, तुर्य और तुर्यातीत जैसे शब्द इसी अनुभवात्मक गहराई की ओर संकेत करते हैं। काली यहाँ भय या विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि उस चेतना का बोध है जो समय और क्रम से परे स्थिर होती है। तुर्य उस अवस्था को कहा गया है जहाँ जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा की सीमाएं स्पष्ट रूप से देखी जा चुकी होती हैं। तुर्यातीत उस स्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ देखने वाला और देखा गया, दोनों का भेद धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। इस आंतरिक यात्रा में विद्या राज्य का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। विद्या यहाँ जानकारी या बौद्धिक ज्ञान नहीं है। विद्या उस स्पष्टता का नाम है जहाँ सत्य किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में उपस्थित होता है। जब उपनिषद पूर्ण विद्या राज्य की बात करता है, तो उसका संकेत उस परिपक्व चेतना की ओर होता है जहाँ संदेह का आधार स्वयं शांत हो चुका होता है। ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बल्कि भ्रम के क्षय की स्वाभाविक परिणति है। षोडशान्यास उपनिषद इन अवस्थाओं का वर्णन किसी लक्ष्य सूची की तरह नहीं करता। उपनिषद साधक को यह नहीं कहता कि इन अनुभवों को प्राप्त करना है। वह केवल यह स्पष्ट करता है कि जब हस्तक्षेप, अपेक्षा और नियंत्रण की प्रवृत्ति कम होती जाती है, तब चेतना का स्वाभाविक विकास इसी प्रकार घटित होता है। शिव, शक्ति और षोडा कलाएं किसी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि समझ के परिपक्व होने के संकेत हैं। यदि यहाँ तक उपनिषद का यह उपदेश आपको भीतर से सही और सार्थक लग रहा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और टिप्पणियों में शिव लिखकर अपनी अनुभूति साझा कीजिए। षोडशान्यास उपनिषद अनुभवों को पकड़ने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि पकड़ को ढीला करने की दिशा दिखाता है। जब चेतना अपने स्वभाव में स्थित होती है, तब अवस्थाएं स्वयं प्रकट और स्वयं विलीन होती रहती हैं। इसी सहजता में न्यास परिपक्व होता है और वही परिपक्वता आगे चलकर सन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती है। षोडशान्यास उपनिषद जिस सहजता की ओर संकेत करता है, वही सहजता आगे चलकर सन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती है। यहाँ सन्यास का अर्थ बाहरी त्याग, वेश परिवर्तन या जीवन से दूरी नहीं है। उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि सन्यास चेतना की वह परिपक्व अवस्था है जहाँ मन किसी भूमिका, पहचान या आग्रह से बंधा नहीं रहता। यह त्याग करने से नहीं, बल्कि बंधनों के अपने आप ढीले पड़ने से प्रकट होता है।
उपनिषद कहता है कि सम्यक न्यास ही सन्यास है। इसका संकेत ये है कि जब चेतना अपने वास्तविक आधार में स्थिर हो जाती है तब अलग से सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मुंडन, वेश या बाहरी चिन्ह इस स्थिति की पहचान नहीं है। सन्यास का वास्तविक संकेत उस आंतरिक स्वतंत्रता से है जहां मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार पर आश्रित नहीं रहता। यह स्वतंत्रता प्रयास से नहीं बल्कि स्पष्ट देखने से आती है। इस अवस्था में साधक न तो संसार से संघर्ष करता है और न ही उससे पलायन करता है। संसार जैसा है वैसा ही देखा जाता है, बिना अपेक्षा और बिना विरोध के। उपनिषद इस स्थिति को सर्वरूपता कहता है। सर्वरूपता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति सब कुछ बन जाता है, बल्कि यह कि वह किसी एक रूप में सीमित नहीं रहता। जहाँ सीमाएं ढीली पड़ती हैं वहाँ विभाजन स्वयं शांत होने लगता है। इसी संदर्भ में उपनिषद सर्वज्ञता की बात करता है। यहाँ सर्वज्ञता का अर्थ सभी विषयों का ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान का मूल शांत हो जाता है। जब आत्मा और अनात्मा का भेद स्पष्ट हो जाता है तब जानने की बेचैनी समाप्त होने लगती है। यह कोई चमत्कारिक क्षमता नहीं बल्कि भ्रम के क्षय की स्वाभाविक परिणति है। षोडहान्यास उपनिषद सन्यास को जीवन से अलग नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि कर्म छोड़ दिए जाए। वह केवल यह स्पष्ट करता है कि कर्म करते समय भीतर कर्ता भाव न रहे। जब कर्म होते हैं पर करने वाला केंद्र में नहीं रहता तब वही कर्म बंधन नहीं बनते। इसी कारण उपनिषद गृहस्थ जीवन में भी पूर्ण सन्यास की संभावना को स्वीकार करता है। इस आंतरिक सन्यास में न तो संसार का निषेध है और न ही आसक्ति का पोषण। जीवन चलता रहता है, संबंध बने रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, पर भीतर एक स्थिर साक्षी भाव बना रहता है। यही साक्षी भाव न्यास का परिपक्व फल है। जहाँ साक्षी भाव स्थिर हो जाता है वहाँ सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखा जाने लगता है। इस प्रकार षोडहान्यास उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि सन्यास कोई अंतिम चरण नहीं बल्कि समझ की गहराई है। ये गहराई जितनी स्वाभाविक होती जाती है उतना ही जीवन हल्का और सरल होता जाता है। सन्यास का सार त्याग में नहीं, स्पष्टता में है, और यही स्पष्टता उपनिषद की शांतिपूर्ण दृष्टि को जीवन में स्थिर करती है। षोडहान्यास उपनिषद की शिक्षा का मूल किसी विशेष साधन, विधि या क्रम में नहीं है। ये उपनिषद बार बार इस सत्य की ओर संकेत करता है कि सत्य को प्राप्त करने की वस्तु नहीं समझना चाहिए। सत्य पहले से ही उपस्थित है, केवल उसकी पहचान अस्पष्ट हो जाती है। जब चेतना अपने वास्तविक आधार में स्थिर होती है तब जोड़ने, सुधारने या बदलने का आग्रह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी शांति में न्यास स्वभाव बनता है और साधना बोझ नहीं रहती। यह मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं बल्कि वर्तमान की स्पष्ट स्थिति है। उपनिषद की एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध साधन नहीं बल्कि साधन से जुड़ी पहचान होती है। जब मन स्वयं को करने वाला मानकर हर अभ्यास, हर नियम और हर अनुभव से जुड़ जाता है तब वही साधना तनाव और अपेक्षा का कारण बन जाती है। पर जब वही मन साक्षी भाव में स्थित होता है तब कर्म होते हुए भी भीतर कोई जकड़न नहीं रहती। इसी कारण उपनिषद बाहरी त्याग की अपेक्षा आंतरिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। शिव और शक्ति, षोडकलाएं, विद्याराज्य और सन्यास, ये सभी शब्द किसी रहस्यमय लक्ष्य की घोषणा नहीं करते। ये चेतना के स्वाभाविक संकेत हैं। उपनिषद इन्हें किसी सीढ़ी या उपलब्धि सूची की तरह प्रस्तुत नहीं करता। वह केवल यह स्पष्ट करता है कि जब हस्तक्षेप, अपेक्षा और नियंत्रण की प्रवृत्ति कम होती जाती है तब समझ अपने आप गहरी होने लगती है। इस गहराई में भय, प्रदर्शन और तुलना स्वयं शांत होने लगते हैं। आधुनिक जीवन में काम केवल जीविका का साधन नहीं रह गया है, वह पहचान, मूल्य और आत्मसम्मान से गहराई से जुड़ गया है। व्यक्ति क्या करता है, कितना करता है और कितना सफल दिखता है, इन्हीं प्रश्नों में उसका मन बंधा रहता है। इसी कारण काम करते हुए भी भीतर निरंतर तनाव बना रहता है। षोडहान्यास उपनिषद यहाँ कोई नई कार्यविधि नहीं देता बल्कि काम को देखने की दृष्टि को स्पष्ट करता है। वह बताता है कि जब कर्ता भाव केंद्र में आ जाता है तब वही काम बोझ बन जाता है। उपनिषद की दृष्टि में समस्या काम की मात्रा में नहीं बल्कि उससे जुड़ी पहचान में है।
जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वही काम उसका मूल्य तय करता है, तब हर परिणाम भीतर असर करने लगता है। सफलता अहं को बढ़ाती है और असफलता आत्मविश्वास को डगमगा देती है। पर जब वही काम साक्षी भाव में किया जाता है, तब परिणाम आते जाते रहते हैं, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। काम चलता है, पर मन उसमें उलझा नहीं रहता। षोडहान्यास उपनिषद ये नहीं कहता कि काम छोड़ दिया जाए। वह केवल यह संकेत देता है कि काम करते समय भीतर कोई अतिरिक्त बोझ न जोड़ा जाए। जब कर्म स्वाभाविक होते हैं और उनसे पहचान नहीं जुड़ती, तब वही कर्म साधना बन जाते हैं। ऐसे में कार्यालय, व्यवसाय या सेवा सब जीवन के प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, न कि संघर्ष का क्षेत्र। इस दृष्टि से षोडहान्यास उपनिषद जीवन से अलग कोई आदर्श नहीं रचता। ये न तो संसार का निषेध करता है और न ही उससे पलायन सिखाता है। संबंध, कर्म और कर्तव्य बने रहते हैं, पर भीतर कोई दबाव नहीं रहता। यही सहजता उपनिषद की शिक्षा का वास्तविक सार है, जहां जीवन और साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं रह जाते। यदि यह उपनिषद का उपदेश आपको ठहरने, देखने और अपने अनुभव को शांत रूप से समझने की ओर प्रेरित कर रहा हो, तो ऐसी गहन और स्थिर चर्चाओं को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग भी अर्थ रखता है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टिप्पणियों में शिव लिखकर यह संकेत दे सकते हैं कि यह दृष्टि आपके भीतर किसी स्तर पर स्पर्श कर रही है। अंततः षोडहान्यास उपनिषद हमें यह स्मरण कराता है कि साधना का अंतिम फल अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि सहजता है। जब यह सहजता स्थिर हो जाती है, तब जीवन अपने आप हल्का, सरल और स्पष्ट होने लगता है। यही उपनिषद की शांत, परिपक्व और कालातीत शिक्षा है, जो बिना आग्रह के, बिना दबाव के केवल देखने और समझने का आमंत्रण देती है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तमसो मां ज्योतिर्गमय इति शुभम। इसी भाव के साथ इस गुह्य षोडहान्यास उपनिषद को हृदय में धारण कीजिए